तो महर्षि पतंजलि का जो पहला पाद है समाधि पाद, हम उसमें आज 15वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान महर्षि पतंजलि ने वैराग्य की चर्चा करना प्रारंभ किया। इससे पहले हमने अभ्यास की चर्चा की कि कैसे अभ्यास को साधें, क्या अभ्यास है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करें। चूंकि अभ्यास और वैराग्य पक्षी के दो पंखों की तरह लगातार साधक उनके साथ रहता है, उसी में ही रहता है और लगातार यह अभ्यास उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब अभ्यास की तो चर्चा हुई, अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की आवश्यकता भी है। यदि वैराग्य नहीं सधा और केवल अभ्यास होता रहा तो भी वो अभ्यास बेकार का है, कोई उसका फायदा नहीं है। वैराग्य है बाहर जहां भी इस प्रकृति में, संसार में, जगत में, विषयों में, वासनाओं में हमारी जो लगाव है, हमारी जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो पकड़ है, उससे छोड़ने की क्रिया को वैराग्य कहते हैं और भीतर से जुड़ने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। तो आज इस सूत्र में, जो सूत्र है 15वां, यहाँ पर वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं और महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के वैराग्य बताए। इस सूत्र में वैराग्य है और उसके बाद एक पर वैराग्य की बात कही, अर्थात ये जो वैराग्य है ये अपर वैराग्य है और एक वैराग्य होगा जो उसके बाद आएगा, वो होगा पर वैराग्य। अब ये जो अपर वैराग्य है, जो प्रारंभिक अवस्था का वैराग्य है, वो क्या है? तो उसके लिए ये सूत्र आता है कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वित्रस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो जो दृश्य है और आनुश्रविक है, 2 प्रकार के जो हमारे अंदर विषय इकट्ठा होते हैं, इच्छा और वासना इकट्ठा होती है, 2 ही प्रकार से होती है। एक है जो दृश्य है, जो दिख रहा है, जो अनुभव में आया है, जो भी हमने देखा आज तक आंखों के माध्यम से, और जो हमारे अनुभव में आया देखने के बाद, या अंदर से कोई अनुभव में कोई बात प्रकट हुई। एक तो ये, और एक दूसरा तरीका होता है जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आसक्ति जो बाहर से हमारे अंदर पैदा होती है, वो है सुनने से, कि हम सुनते हैं। हमने सुना कि वो भोग है, वहाँ पर घूमने जाना चाहिए, हमने सुना कि ये स्वर्ग है, वो मतलब सुनकर भोगों की लालसा जब पैदा हो जाए, सुनकर हमारे अंदर जो आकर्षण पैदा हो जाए, वो आकर्षण सुनने से पैदा होता है। और एक है देखने से। तो देखने से और सुनने से 2 तरीकों से हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है और हम उन विषयों की तरफ जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हम बार बार सुन रहे हैं, उनके प्रति लगातार अपने आप को जोड़ते हैं और जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। हम जुड़े रहते हैं, जिनको देखा, जिनको सुना, जिनको अनुभव किया। किसी ने कहा कि भैया वहाँ तो बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, तो मन में आ गया नहीं वहाँ का खाना खा के आएंगे। तो सुना था हमने अनुभव को, हमने सुना है बहुत कुछ चीज़ों को, और वो जो सुना है उसने मन को पकड़ लिया है। ऐसे बहुत कुछ देखा है और मन ने चुपके से उसको पकड़ लिया है। तो यह जो वैराग्य है, ये वैराग्य है जो भी देखा गया है और जो सुना गया है, उसके प्रति हमारे अंदर वशीकार हो जाता है। वशीकार, वशी का मतलब होता है बंधन की क्रिया, बांधने की क्रिया, वश में लाने की क्रिया। और तांत्रिक साधनाओं में वशीकार मंत्र होते हैं जिससे दूसरे को बांधा जाता है। अब ये जो जगत है,
ये बांध रहा है। कोई भी अच्छा रूप, अच्छा दृश्य, अच्छे शब्द, अच्छे व्यंजन बांध रहे हैं हमको, और बार बार हम उनको पा लेना चाहते हैं, भोग लेना चाहते हैं, जैसे हम उनके वश में आ गए हों। हम अलग से कुछ नहीं रहे, वो सामने आया और हम भाग गए उसकी तरफ। हम लगातार अट्रैक्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ, अर्थात वशीभूत हो गए हैं हम। जैसे किसी जादू टोना करके कोई वश में कर लिया हो, सम्मोहन करके वश में कर लिया हो, हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। तो जो हिप्नोटाइज जब कर दिया जाता है तो व्यक्ति उसी के वश में रहता है जिसने हिप्नोटाइज किया है। ऐसे ही ये जो बाहर की वस्तुएं हैं, पदार्थ है, जगत है, लोग हैं, दृश्य है, शब्द हैं, अनुभव है, सुना हुआ है, उनके प्रति हम हिप्नोटाइज हो गए हैं। हम उनकी तरफ भाग जाना चाहते हैं, उनको पा लेना चाहते हैं, उनको भोग लेना चाहते हैं। और ये जो हिप्नोटाइज की प्रक्रिया है, वशीकार की क्रिया है, ये जीवन भर चलती है। कोई अच्छा भोजन हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो ये आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो जीवन भर फिर वो आलू के पराठों ने उसको अपने वश में कर लिया है, या कोई भी डिश ने उसको अपने वश में कर लिया है, किसी रूप ने वश में कर लिया है। वो उसी तरफ भागेगा, उसी को देखना चाहेगा, उसी को भोग लेना चाहेगा, क्योंकि व्यक्ति ने वस्तुओं को वश में नहीं किया, बल्कि वस्तुओं ने व्यक्ति को वश में कर लिया है। तो सामान्यतया बाहर जो जगत है उसने हमें वश में किया है। और यहां पर कह रहे हैं कि विषयों से वितृष्णा हो जाए। तृष्णा कहते हैं भूख को। जैसे हमें भूख लगे तो हम खाना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि भूख लगी है। और वितृष्णा का मतलब है कि भोजन सामने है, भूख नहीं है तो आप खाएंगे नहीं, आप मना कर देंगे, भले अच्छे से अच्छा भोजन भी क्यों ना हो। आप कहेंगे नहीं, इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, खा नहीं सकते, पेट तो भर गया है। वितृष्णा, तृष्णा भूख को कहते हैं, अर्थात बाहर के जगत के विषयों से वितृष्णा, भूख का न होना, उनकी तरफ न जाना, उनकी तरफ न दौड़ने का भाव हो। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहां पर कहा गया है वैराग्य। ये जो वशीकार संज्ञा नाम का वैराग्य, यहां पर जो वैराग्य की बात है, ये अपर वैराग्य की बात है। तो इसकी साधना करनी होगी, इसके स्टेप होंगे। वो इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, क्योंकि यदि हमारा लगाव, रुझान ही बाहर रहा और आप ध्यान में बैठे तो वही ख्याल लौट लौट के आएंगे, वही चीजें लौट लौट कर आएंगी। क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि वो चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अब कोई रुचि नहीं है, वो हैं, बस हैं, मैं दौड़ नहीं रहा हूं, उनको पा लेना नहीं चाहता हूं, बस वो हैं तो हैं। अर्थात मेरा मन, मेरी इंद्रियां जब लगातार जो विषयों की तरफ जा रही थी, अब वो विषयों की तरफ जाना उसने बंद कर दिया है। अब जो वस्तुएं हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि जो व्यक्ति है, वो वृत्ति है, वो मालिक हो गई है, विषय मालिक नहीं रहा। सामान्यतः जो सब्जेक्ट है, जो बाहर है, वो मालिक बन जाता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। और ये जो वैराग्य घटता है, फिर हम मालिक बन जाते हैं, फिर हम चाहें तो जाएं, चाहें तो न जाएं। हर चीज पर हमारा अधिकार हो जाता है, हर रूप पर, हर शब्द पर, हर अनुभव पर, हर देखे सुने हुए शब्दों पर, इंद्रियों द्वारा भोगे गए समस्त विषयों पर हमारा अधिकार है। मैं चाहूं तो जाऊं और न चाहूं तो वो मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकते। अब मैं मालिक हो गया, वो मालिक नहीं रहे, पदार्थ मालिक नहीं रहा। यदि हम मालिक बन गए, पदार्थ मालिक रहा, तो इसका मतलब है कि एक वैराग्य घट रहा है। जगत से हट रहे हैं हम, जुड़ रहे हैं भीतर। तो ये जो वशीकार नाम का वैराग्य है, इससे पहले
3 सीढ़ियां आती हैं वैराग्य की। तो सीढ़ियां क्या हैं? तो सीढ़ियां हैं यतमान वैराग्य। सबसे पहला जो वैराग्य का स्टेप होता है कि कहां से वैराग्य की शुरुआत हो, तो कह रहे हैं कि यतमान वैराग्य एक ऐसा वैराग्य है जो प्रारंभिक अवस्था में साधक को उसकी साधना करनी चाहिए। क्या है वो? वो है कि हमारे अंदर राग और द्वेष हमारे चित्त में लगातार रहते हैं। राग है जुड़ जाना, द्वेष है उससे घृणा कर लेना, दूर भाग लेना। कहीं तो हम भागते हैं उस वस्तु की तरफ, कहीं वस्तु से दूर भागते हैं। कुछ अच्छा लगता है तो उसकी तरफ जाते हैं, कुछ बुरा लगता है तो उससे दूर भागते हैं। किन्हीं दोस्तों की तरफ मिल जाना चाहते हैं और कहीं जहाँ दुश्मन हो गए हैं उनसे दूर हो जाना चाहते हैं। तो ये राग और द्वेष हमारे अंदर लगातार रहते हैं और इन्हीं के कारण से हम इंद्रियों और उनके विषयों की तरफ प्रवृत्त होने लगते हैं। राग उठा तो इंद्रियों के माध्यम से उसकी तरफ दौड़ गए, द्वेष उठा तो इंद्रियों के माध्यम से उससे द्वेष कर लिया या उससे हमने अपनी दूरी बना ली। तो यहाँ पर ये जो वैराग्य है इसमें हम क्या करते हैं कि हम चिंतन और मनन करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, बैठ जाते हैं अपने आप से और जब राग उठा तो चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको देखते हैं ये क्यों उठा, आखिर इतना भोगा उससे फिर होगा क्या? आज तक इतना भोगा तो कुछ नहीं हुआ, अब और भोग भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इतना मनपसंद खाया है तो भी कुछ नहीं हुआ, मनपसंद घूमे हैं तो भी जू के त्यों हैं, मनपसंद शब्दों को बोला है, अहंकार किया है, राग और द्वेष में गए हैं तो भी कुछ नहीं हुआ, आखिर ये जो उठा है इससे क्या हो जाएगा? तो जैसे जैसे हम चिंतन करने लगते हैं वैसे वैसे विषयों से हमारा मन हटने लगता है, वैसे वैसे हम विरक्त होते चले जाते हैं। तो चिंतन और मनन की प्रक्रिया ये दिन भर व्यक्ति के साधक के साथ रहती है। क्योंकि हम दिन भर आसक्त हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं आसक्त। तो जब जब अंदर से ख्याल उठे तब तब उस चिंतन के माध्यम से उस ख्याल को विड्रॉ कर लेना, इंद्रियों को उनकी तरफ जाने न देना। तो इंद्रियां अब नहीं जाएंगी क्योंकि हमने उनको एक नॉलेज दी, एक ज्ञान दिया, एक चिंतन और मनन दिया। एक होता है चिंता, एक है चिंतन। चिंता जगत का होता है, चिंतन आत्मा का होता है। चिंता समस्या है, चिंतन समाधान है। चिंता बहिर्मुख है, चिंतन अंतर्मुखी है। चिंता में एनर्जी ड्रेन होती है, चिंतन में हम इकट्ठा करते हैं। चिंता मृत्यु की तरफ ले जाती है, चिंतन अमरता की तरफ ले जाता है। चिंता बांधने की क्रिया है, चिंतन मुक्ति की क्रिया है। चिंता से मन बिखर जाता है और चिंतन से मन इकट्ठा एकाग्र ठहरने लगता है। चिंता भटकने की क्रिया है और चिंतन ध्यान की तरफ ले जाने की क्रिया है। तो इस तरह से जब चिंतन की क्रिया जगती है तो वैराग्य होने लगता है। इसके बाद एक दूसरा स्टेप आता है वैराग्य का, उसका नाम है व्यतिरेक। तो व्यतिरेक वैराग्य में क्या होता है कि जब भी हम बैठ जाते हैं अपने साथ और अपने ही अंतरतम में देखते हैं कि कौन कौन से विषय अब निवृत्त हो गए हैं, कौन सी आसक्ति मेरी कम हो गई है, कौन सी आसक्ति कम हो रही है और अभी क्या क्या मेरे अंदर पड़ा है, कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या क्या है। चूंकि हमें ही पता है हमारा, किसी दूसरे को हमारा बिल्कुल नहीं पता। और वो जो हमें पता है हमारा कि अंदर कहाँ अटकन है, उसको हम ही दूर कर सकते हैं। तो बैठकर लगातार एक और गहरे स्तर पर चिंतन होता है और देखा जाता है कि कौन से विषय, कौन सी वासनाएं, कौन से भोग जो यतमान वैराग्य था उससे निवृत्त हो चुके हैं और कौन से अभी निवृत्त हो रहे हैं लगातार साधना से, और अभी क्या क्या अंदर पड़ा है। क्योंकि जब तक ये ना पता हो कि अंदर क्या पड़ा है, उसकी सफाई कैसे हो।
पहला स्तर का है कि बाहर से अपने आप को वैराग्य ले लेना, कि बाहर जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन से अपने आप को विड्रॉ कर लेना। दूसरा है अंदर जो पड़ा है उससे अपना पढ़ने की कोशिश करना, अर्थात वो देखना, उसको समझना, उसको जानना, गहरे स्तर पर चित्त में देखना कि क्या क्या है। और जैसे पता लगने लगता है कि ये है, उसकी सफाई की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे घर में जब पता लगता है यहाँ गंदा हो रहा है तो हम उसको साफ करने लगते हैं, और जब पता ही नहीं है गंदा हो रहा है, फर्नीचर के पीछे कूड़ा पड़ा है, तो हम उसको साफ भी नहीं कर पाते, लेकिन पता लग जाए तो फिर साफ कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो व्यतिरेक वैराग्य है, इसमें हम जो निवृत्त हो रहे हैं विषय, हो चुके हैं, होने वाले हैं, हम उनके प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। और फिर एक तीसरा कैटेगरी का वैराग्य आता है, वो है एकेंद्रीय। एकेंद्रीय वैराग्य में अब अपने मन को देखते हैं। जैसे बाहर से इंद्रियां जो बाहर की तरफ, विषयों की तरफ दौड़ रही थी, हमने बाहर से तो रोक लिया, लेकिन मन में उसका ख्याल पड़ा है, मन में उसको भोग रहे हैं, बाहर से मुंह फेरे हुए हैं। इंद्रियों के स्तर पर तो ढक लिया है, ढक लिए हैं आँख, कान, आँख, मुंह, कि ना देखूंगा, ना सुनूंगा, ना बोलूंगा, ना सूंघूंगा, सब ढक लिया ऊपर से। लेकिन ये तो इंद्रियों के द्वार हैं, हमने तो केवल ऊपर को ढका है। मन में उसकी रोलिंग चल रही है क्या? यदि मन में उसकी रोलिंग चल रही है तो फिर तो बाहर का ढकना बेकार हो गया, क्योंकि जब बाहर फिर विषय प्रकट होगा हम फिर भोग लेंगे। तो मन के स्तर पर अब हम देखते हैं कि क्या क्या पड़ा है, और मन के स्तर पर जो पड़ा है, इस वैराग्य में उससे अपने आप को विरक्त करते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम एक भाव रखते हैं, एक केंद्रीय करते हैं, मन को ठहराते हैं, ध्यान में उतरते हैं, फोकस करते जाते हैं, अपने ही अंतरतम में मन को शुद्ध करते चले जाते हैं, मन में पड़े हुए भोगों को, राग और द्वेष को, विकारों को डिसॉल्व करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये वैराग्य पक्का होने लगता है। और फिर जो चौथा वैराग्य है जिसकी बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, वशीकार। तो वशीकार वैराग्य, अब ये जो 3 स्टेप हैं, यतमान, व्यतिरेक, एक केंद्रीय, अब जो चौथा वैराग्य है वशीकार, इसमें साधक की धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है कि चित्त की सफाई होना प्रारंभ हो जाता है। अब चित्त में जो पड़ा हुआ विकार हैं, विषय हैं, कर्मों के फल हैं, आसक्ति है, बाहर की तरफ दौड़ जाने का भाव है, वो सब डिसॉल्व होते चले जाते हैं। अर्थात जगत से हमारा जो अटैचमेंट है वो विड्रॉ हो जाता है। अब बाहर की कोई चीज़ हमको प्रभावित नहीं करती, हम किसी के अभाव में और किसी के प्रभाव में नहीं होते, हम अब स्वभाव में आने लगते हैं। बाहर भले सब कुछ हमारे सामने उपलब्ध हो, लेकिन आंख कहीं टिकेगी नहीं। सब उपलब्ध होते हुए भी हमने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, क्योंकि अंदर से जो अटैचमेंट था, वो चुंबक जो थी, जो विषयों की तरफ दौड़ रही थी, वो चुंबक ही खत्म हो गई। तो पदार्थ रह गए। जैसे एक हम सो रहे हैं, अब हमारे पास में भले सब कुछ भोगने के साधन, हम सो रहे हैं और आसपास उपलब्ध हो जाएं, तो वो उपलब्ध हैं आसपास, लेकिन हमारा कोई मन नहीं चल रहा है, हमें पता ही नहीं है वो है या नहीं है, लेकिन वो पास ही हैं। हम तब भी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसे हम जागे हुए हैं और वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं। वैसे ही हैं हम जैसे सो रहे थे, अब वो हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भोग हैं या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझो कि एक वैराग्य भाव पक्का हो गया है। और ये वैराग्य भाव चित्त की सफाई की प्रक्रिया है, और इसी ही वैराग्य के माध्यम से संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। संप्रज्ञात समाधि, समाधि के 2 स्तर हैं, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि के भी फिर अनेक 4 भाग बताए। उसकी चर्चा धीरे धीरे आगे के सूत्रों में महर्षि करने वाले हैं। लेकिन ये जो अपर वैराग्य है, ये
संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा देता है। उसके बाद एक दूसरा वैराग्य प्रकट होता है, जिसकी बात आगे के सूत्र में महर्षि कर रहे हैं, वो है पर वैराग्य। तो अभी पहले धीरे धीरे हमारी कोशिश हो कि हम बाहर से अपने आप को विड्रॉ करें। यदि विड्रॉ नहीं किया तो चीज़ें अटकाएंगी, रुलाएंगी, फंसाएंगी, मन के रोग पैदा करेंगी, तनाव होगा, क्रोध होगा, डर होगा, भय होगा, उलझन होगी, समस्या होगी। ये क्यों है? क्योंकि हम बाहर से चिपके हुए हैं। जितना बाहर से जुड़ेंगे उतना हलचल होगी, क्योंकि हलचल तो सारी बाहर से आती है। अंदर तो हम शांत स्वरूप हैं। हम अपने उस शांत स्वरूप को छोड़कर बाहर से जब जुड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो उसका असर आने लगता है। और जैसे ही उसका असर आता है फिर हम हिलने लगते हैं। और अभ्यास क्या है? ध्यान और वैराग्य की प्रक्रिया क्या है कि बाहर से कोई हलचल यदि आ भी रही है तो आप पर उसका कोई प्रभाव ना हो। वो है, बाहर है, और हम अपनी आत्म स्थिति में टिक गए हैं। बाहर की परिस्थितियों का असर अब मेरे ऊपर हो नहीं रहा है। तो यह जो वैराग्य है, यह अपर वैराग्य है। और साधक को धीरे 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 अपने आप को बाहर से विड्रॉ करना होगा। यदि विड्रॉ नहीं किया तो ध्यान, प्रार्थना, चूंकि ध्यान में उतरे फिर उठे तो आसक्ति जो कि त्यों खड़ी है। वैराग्य चाहिए, और वैराग्य ये दिन भर का चाहिए। जब जब उठे कोई ख्याल राग और द्वेष का, जब जब हम बाहर की तरफ दौड़ रहे हो, तभी चिंतन और मनन के माध्यम से, तभी एकाग्रता के माध्यम से, तभी गहरे स्तर को देखते हुए कि आखिर इससे होगा क्या, हमारा मन शांत होता चला जाता है, विकार थमते चले जाते हैं, वासनाएं गलती चली जाती हैं, चित्त की सफाई होती चली जाती है। और वैराग्य को उपलब्ध जब हो जाते हैं तो अभ्यास और मजबूती के साथ होने लगता है। फिर अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। और जैसे ही दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, जो साधक की जो स्पीड है अपने आप को पा जाने की, वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से ये समाधि पाद का 15वां सूत्र है जो अपर वैराग्य की बात कर रहा है। तो अभी कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। तो साधना में यदि वैराग्य नहीं पनपा तो साधना अधूरी है। साधना हो रही है मतलब अभ्यास हो रहा है। वैराग्य भी साथ साथ उतना ही चाहिए जितना अभ्यास हो रहा है। अभ्यास तो हो रहा है ध्यान का, लेकिन जुड़ाव उतना ही है। तो वो अभ्यास कहीं पहुंचाएगा नहीं, एक स्थिति बना देगा, मन को ठहरा देगा, एकाग्र कर देगा, हमारे हाव भाव में परिवर्तन आ जाएगा, बोलचाल में परिवर्तन आ जाएगा, बुद्धि के स्तर पर हम और ज़्यादा बुद्धिमान होने लगेंगे, हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, एकाग्रता शक्ति हमारी और बेहतर तरीके से कार्य करेगी, स्मरण शक्ति बेहतर हो जाएगी, हमारा ऑरा और चमकीला होने लगेगा। एक स्तर पर तो उसका फायदा होगा, लेकिन उसका जो दूसरा स्तर है जो वैराग्य से पनपना है, मतलब बाहर हम केवल प्रकृति में, जगत में अभ्यास का फायदा ले पाएंगे, लेकिन अपने स्व के साथ जुड़ने का फायदा वैराग्य से होगा। जब बाहर से हटे तो, बाहर से छूटे तो, बाहर से छूट जाने की क्रिया वैराग्य है और अंदर से जुड़ जाने की क्रिया अभ्यास है। तो अक्सर हमारा अभ्यास तो सध जाता है, वैराग्य नहीं सधता, और हम छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं। एक एक रुपए में अटके रहेंगे, एक एक बात में, एक एक ख्याल में, किसी के एक शब्द में अटक जाएंगे। उसने मुझे ऐसा कहा था, मैंने कहा था ये काम, उसने तो वो काम किया ही नहीं है, उसने ऐसा शब्द मुझे बोल दिया।
हम बाहर की छोटी छोटी बातों में इतना अटके हैं, इतना उनको सोच रहे हैं, इतना उनकी रोलिंग कर रहे हैं, तो वैराग्य कहाँ है? वैराग्य है जो है वो गया, जो बीत गया अब वो मेरे अंदर नहीं रहा। वैराग्य मतलब पास्ट को डिसॉल्व करने की एक प्रक्रिया है। वैराग्य मतलब फ्यूचर में न जाने की एक क्रिया है। वैराग्य मतलब पूर्णतया से वर्तमान में आ जाना। और जैसे ही हम प्रेजेंट में आते हैं, अभी में आते हैं, तो पास्ट गल गया, फ्यूचर गल गया। आसक्ति तो पास्ट में या फ्यूचर में है। जो बीत गया या तो हम उसकी तरफ दौड़ते हैं कि मैंने ये धन कमाया, ये पद कमाया, ये घर बनाया, ये परिवार है। जो हो चुका है जीवन में, घट गया है, या तो वहाँ जुड़े पड़े हैं, या जो होने वाला है, अब जो ख्याल में है, कल्पना में है हमारे मन में कि अब ये होगा, अब पैसा बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, अब धन आएगा, अब मकान बनेगा, अब जो होगा, जो हुआ नहीं होगा, हमने उसको पकड़ लिया, या जो हो गया उसको पकड़ लिया। वैराग्य है दोनों को छोड़ देना। जैसे ही दोनों को छोड़ते हैं, उसी समय अंदर से जुड़ते हैं। यदि छोड़ा नहीं तो जुड़ नहीं सकते। जैसे आप घर से बाहर निकलो, घर को छोड़ो तो बाहर निकल सकते हो, और घर को ही पकड़ के रखो तो बाहर नहीं निकल सकते। एक कदम छोड़ो, उठाओ तो अगला कदम आगे बढ़ेगा, और पिछले कदम को पकड़ के रखोगे तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना पड़ेगा, भीतर जाने के लिए जगत को छोड़ना पड़ेगा। बाहर से जो इंद्रियां बाहर से ज्ञान दे रही हैं, उसको छोड़कर जो भीतर ज्ञान स्वरूप हम हैं, जो शांत स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, उसको पकड़ना होगा, उसमें टिकना होगा। चूंकि वो मैं है, ये तो सब आर्टिफिशियल है, बाहर का है, बनावटी है, झूठा है, आया है जाएगा, एकदम चला जाता है, सबका चला गया है, किसी का बचता थोड़ी है। व्यक्ति नहीं रहता तो चला ही जाता है, एक झटके में जा सकता है। तो हमने उसको पकड़ा जो जाने वाला है। पकड़ना उसको है जो मेरे साथ रह जाए, इस जन्म और मृत्यु के बाद भी जो मेरे साथ रह जाए, वो असली संचय है। जो मेरी मुक्ति का कारण, मेरे परम आनंद का कारण बन जाए, वो मेरा खजाना है। ये खजाना तो लूट लेगा कोई, ये तो कहीं हिल जाएगा, कोई ले जाएगा, अपने ही वाले ही छीन लेंगे। लेकिन एक खजाना ऐसा है ज्ञान का जो कोई छीन नहीं सकता। वो मेरे साथ रहेगा, वही मुझे आनंद देगा, वही मुझे प्रेम देगा, और वही विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे खिलाकर रखेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आनंद में रहूंगा, क्योंकि मैं बाहर से नहीं जुड़ा, क्योंकि मैं जुड़ गया हूं जुड़ा हूं अपने स्वभाव से। अब बाहर का प्रभाव, बाहर का अभाव मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं डालता, क्योंकि मैंने अपने आप को, बाहर की डोरियां जो थी वो हटा ली हैं। अब मैं कठपुतली नहीं रहा। अब विषय मुझे खींचना चाहें, मैं खींचता नहीं हूं। अब भोग मुझे खींचना चाहें, मैं खींचता नहीं हूं। अब राग और द्वेष और विकार मुझे बहाकर ले जाना चाहें, मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को पकड़ा है, मैं अपने आप में स्थित हो गया हूं। अब कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती मेरी इस अवस्था से। ये भाव उत्पन्न होगा वैराग्य से, और इस भाव को लगातार बल मिलेगा अभ्यास से। तो अभ्यास और वैराग्य लगातार, हम जैसे साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों पहियों से साइकिल भागती चली जाती है, पक्षी दो पंखों से उड़ता चला जाता है, ऐसे ही एकदम जैसे हम भी दो पैरों से एकदम भागते चले जाते हैं। अभ्यास और वैराग्य साधक के दो पैर की तरह हैं, और वो उनसे आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और पा लेता है अपनी असंप्रज्ञात, जिसको महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उस अवस्था को जो मेरे भीतर है ही है। लेकिन हमने उस अवस्था को छोड़कर बाहर कहीं अपने आप को डेरा बसा लिया है। हमें पर जो पतंजलि हैं वो फिर से हमारे स्वरूप तक टिकाने के लिए एक प्रैक्टिस बता रहे हैं। और महर्षि पतंजलि के सूत्र बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, साइंटिफिक तरीके से ज्ञान है।
अध्यात्म को स्टेप बाय स्टेप दिया है कि किस तरह से करते हुए एक एक सूत्र पर चलते हुए साधक कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर ज्ञान बिखरा हुआ नहीं है, यहाँ रिपीट कुछ नहीं होता, जो बता दिया उससे आगे आगे आगे, और एक सूत्र दूसरे से जुड़ा हुआ है, लगातार लिंक करता हुआ कि साधक अपने भीतर की गहराइयों में उतरता चला जाए। जी जी पास्ट और फ्यूचर के साथ हम जब हमारा मन दौड़ता रहता है तो अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन अभी राइट नाउ हमारे सामने वर्तमान में कोई चीज़ आई, अब वो जो वर्तमान में कोई चीज़ आई, कोई एक रूप दिखाई दिया, तो हमने कहा ये तो बहुत सुंदर है। ये सुंदरता की परिभाषा हमने जो अपनी बनाई थी वो तो पास्ट के आधार पर बनाई थी ना। तो यदि पास्ट ही डिसॉल्व हो गया तो सुंदरता की परिभाषा भी मेरी डिसॉल्व हो गई। मैंने कहा ये मुझे अच्छा लगता है वर्तमान में, ये अच्छा लगने की क्रिया कहीं पास्ट से होकर आ रही है, कहीं मेमोरी से होकर आ रही है, कहीं पास्ट के एक्सपीरियंस से होकर आ रही है। लेकिन जब हम चीज़ों को एज इट इज़ देखना शुरू कर देते हैं, जैसे आप पेड़ के सामने खड़े हो और केवल देख रहे हो पेड़ को, और कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, ना ये कह रहे हो कि पेड़ छोटा है, बड़ा है, ये पीपल का है, ये आम का है, कुछ नहीं कह रहे हो। ये नहीं कह रहे हो कि ये हरे रंग का है, ये भी नहीं कह रहे हो कि इतना मोटी टहनी है, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बस देख रहे हो वो कुछ है। जब वस्तुओं को प्रेजेंट में जो है उसको एज इट इज देखा जाता है, उसका नाम और रूप में हम अटकते नहीं हैं, तो उसके प्रति भी वैराग्य पैदा हो जाता है। कोई आसक्ति वहाँ रहती नहीं है। आसक्ति है कि उसको भोग लेने का भाव, उसको पा लेने का भाव, उसको चाह लेने का भाव, उसको प्राप्त कर लेने का भाव आसक्ति है। तो जैसे ही हम जुड़ते हैं, यदि वर्तमान में कोई देखा और उससे हम जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा हो जाए, ये मैं पालूं, मैं भोग लूं, तो समझो कि वहाँ पर भी आसक्ति आ गई। लेकिन यदि उसको एज इट इज देख रहे हैं तो फिर आसक्ति पैदा नहीं हो सकती। और इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं कि विपासना, अर्थात जो जैसा है उसको एज इट इज वैसा ही देखो, बस देखो, कुछ करो नहीं, कुछ मन ना हिले, कुछ विकार ना पैदा हो, कोई काम क्रोध लोभ मोह ना आए, बस देखो उसको। भोजन है सामने, बस खाओ उसको, ना ये को ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं, नमक ज़्यादा नमक कम, चीज़ें देख रहे हैं, ये व्यक्ति मोटा है, ये काला है, ये पतला है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कुछ नहीं। आप अपनी ओर से कोई मान्यता ना गढ़ो, केवल देखो। जैसे ही देखने का भाव प्रकट होगा उसी समय अनासक्त हो जाएंगे हम, वैराग्य को उपलब्ध हो जाएंगे हम। तो वर्तमान में भी अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन वो हमारे स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ से उस वर्तमान में जो दिखा है उसको देख रहे हैं। किसी विकार से देख रहे हैं या केवल आंख देख रही है, बस देख रही है, कुछ देखने की क्रिया हो रही है, तो कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन मैं उसको पालूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, राग है, द्वेष है, तो बस वहीं पर सिलसिला शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई, तरंगे शुरू हो गई, वृत्ति का बनना शुरू हो गया। क्योंकि ये वैराग्य वृत्ति को शांत करने के लिए है, जिसको पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए है, जिसके उपाय और अभ्यास और वैराग्य है।
वृत्तियां यदि दौड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि अभी फिर हमने वैराग्य को नहीं प्राप्त हुआ। वृत्ति शांत हो जाए, वैराग्य से वृत्ति शांत हो जाती है। हरिओम।